हे गाइस, तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के बारे में। रिसेंट दिनों स्नैपी गर्ल ने पहले एक शॉट अपलोड किया था जहाँ पर वो बीमार नज़र आ रही थी, मतलब इस तरीके की कंडीशन में नज़र में आ रही थी जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि एक गुनूदगी वाली कंडीशन में थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। और उसने इस किस्म का एक शॉट अपलोड किया और उसके बाद उसने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की जहाँ पर उसने सीधा सीधा ये बताया कि भाई एक गलत गोली ने उसकी किस तरीके से, मतलब एक एक्सपायर्ड गोली थी वो, क्योंकि उसने देखा नहीं था कि वो एक्सपायर हो चुकी है, उसको पता नहीं था और उसने वो खा लिया और उसका कितना बुरा रिएक्शन हुआ है। तो वो सारी चीज़ों का जिक्र किया है। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात, आप सबको पता है स्नैपी गर्ल कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती है। अब वो कंट्रोवर्शियल, हम सबको उसकी सारी कंट्रोवर्सी पता है। अभी रिसेंट दिनों बस ये हुआ था कि वो गई थी अपने लॉस के घर, जहाँ पर वो उसने जाके माफ़ी वगैरह मांगी थी और उस माफ़ी के बाद कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे ये कह के कि माफ़ी मांग रही है, इसका मतलब उसने गलत एलिगेशंस लगाए हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर वहाँ से वीडियो आती है, जो अंशु है वो वीडियो अपलोड करती है और अंशु अपनी वीडियो में कहती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ जो चीज़ें हुई हैं, मतलब कि जिस तरीके से किया गया है, जो एलिगेशंस लगाए हैं, मतलब वो सारे एलिगेशंस ऐसे हैं जिस पर मुझसे जो है वो, मतलब अब उसने यही बोला कि जो हमने फेस किया हमारी ज़िंदगियों में, मतलब उस हिसाब से वो माफ़ी और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, ये कोई प्लान कंट्रोवर्सी नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं। बच्चियाँ मेरे लिए ज़रूरी हैं, हाँ, क्योंकि अब मैं वो दर्जा नहीं दे सकती जो मैंने कभी दिया था माँ का। मैंने माँ माना था, कोई माँ अपनी बेटी के साथ कोई कैसे कर सकती है। तो अंशु ने इस किस्म की एक वीडियो बनाई थी जिसके रिएक्शन में सपना ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा था, हाँ, लेकिन इतना सिर्फ कहा था कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और इस तरीके की उसने एक वीडियो अपलोड कर दी थी कि रिश्ते बाद में ठीक हो जाते हैं। और वो इस तरीके की वीडियोस अपलोड कर रही थी जहाँ पर वो कंट्रोवर्सी तो नहीं चाह रही थी एक तरीके से, मतलब वो कंट्रोवर्सी नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, उसकी वीडियो से जवाब दिख रहे थे कि वो जवाब दे रही है। उसके बाद अचानक ही एक शॉट आ जाता है और उसके बाद एक वीडियो आ जाती है। अब देखो, जो इसने वीडियो है, जिस वीडियो में उसने अपना ये सारी चीज़ों का जिक्र बताया है, अब ये वीडियो एक सबसे पहले तो ये बहस बन जाती है कि इस टाइम पर कैमरे उठते कैसे, इस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड होती कैसे, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। बिल्कुल, ये तो हम सबका सवाल हर एक व्लॉगर से रहता है, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि इनके लिए सारा चीज़ें कंटेंट ही, इनके दिमाग में होता है कि नहीं यार ये चीज़ हो रही है, इसको फ़ौरन कैप्चर कर लो, ये बाद में कंटेंट के लिए काम आएगी, व्यूज़ आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ये हर एक व्लॉगर तकरीबन ऐसी हरकत कर रहा होता है। तो खैर, जब ये वीडियो आई तो बहुत सारे लोग जो है वो, मैं देखती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अगर कोई मतलब बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उस बहू को गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, कह रहे तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो, देखो उनकी क्या हालत हो गई है। और यहाँ पर ये हो गया तो अंशु को गालियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई कि देखो तुम्हारी वजह से वो किस कंडीशन में चली गई है, क्या हुआ। अभी तो उसने बताया भी नहीं था सब कुछ, लेकिन वहीं पर अंशु को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले अंशु ने ही वीडियो अपलोड की थी कि देख लो तुम जो है वो कितना ज़्यादा नेगेटिव हो गई हो, तुम्हारी बातें किसके दिल पर कितना चुभी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई हो। और फिर उसने जो रीज़न बताया वो हॉस्पिटलाइज होने का, वो रीज़न उसने ये बताया कि भाई, तो उसने बताया कि उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था काफ़ी देर से, और वो सर का पेन जब उसको हो रहा होता है तो फिर उसको एक वो मेडिसिन है, उसने उस मेडिसिन का नाम भी लिया, तो उसने सर दर्द के लिए उस मेडिसिन को पिया। तो जब उस मेडिसिन को उसने पिया तो उसके बाद ही हुआ कि आधे घंटे बाद ही उसको घबराहट होनी शुरू हो गई, उसको सांस लेने में मुश्किल हो गई। और वो उसने बताया कि जब जहर आपको जब होता है ना, तो फिर आपके गले में जो है ना कुछ घुटली टाइप का बनना शुरू हो जाता है, तो उस टाइप का होना शुरू हो गया। तो उसने पहले तो इग्नोर किया, पहले वो बाहर चली गई कि हो सकता है कि उसको सफोकेशन हो रही हो या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें फील हो रही हो। तो उसने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया पहले। और औरतें करती है ना कि छोटी छोटी चीज़ें होती है तो पहले उसको नहीं ध्यान देती कि यार हो जाएगा खुद ही ठीक, उनको लगता है कि यार कुछ ज़्यादा सोच लिया, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो वो बाहर चली गई और उसने ये सारी चीज़ें की। लेकिन आधे घंटे बाद जब उसको बहुत कुछ फ़ील होने लगा, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, उसके वो जो गले में जो चीज़ें बनने लगी, तो उसको फ़ील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर उसने सबको इन्फॉर्म किया और फिर उसको लेकर हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पता चला कि उसने रिएक्शन कर दिया उस मेडिसिन ने, और वो मेडिसिन जो है वो एक तरीके से एक्सपायर्ड मेडिसिन थी, तो रिएक्शन हो गया, जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो एडमिट रही और वही सारी चीज़ें हुई। फिर उसने आके सब कुछ बताया कि मेरा मुँह सूज रहा था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो सारी सिचुएशन हुई, जिसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा कि बहन, तुम अगर एडमिट हुई हो और ये सारी सिचुएशन तुम्हारी रही है तो फिर तुम आके वीडियो कैसे बना रही हो, और तुम इस तरीके से जो है वो अपनी हेल्थ के साथ क्यों जो है वो खेल रही हो। और वहाँ पर भी जब मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ तो वहाँ पर अंशु को बहुत बुरा भला बोला जा रहा है कि देखो तुमने जिसको बेटी माना है उसने तुम्हें आज किस हाल पर पहुँचा दिया है। मतलब क्या सारी गलती अंशु की है? मतलब अंशु की कैसे गलती है? एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इस कंट्रोवर्सी के बाद जितने सारे एलिगेशन लगाए वो सपना ने लगाए। क्या सपना बच्ची है? मतलब अगर अंशु ने उसको मैनिपुलेट, चलो एक टाइम पर मान भी लिया कि अंशु ने उसको मैनिपुलेट किया या जो भी किया, लेकिन क्या जो वो जो सपना है वो क्या बच्ची है? उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। चलो जी, मैंने मान लिया शुरू में हो सकता है कि दोनों की बॉन्डिंग थी, वो उसकी बातों में आ गई हो, लेकिन उसके बाद अगर वो माफ़ी मांग रही है, वो ये सारी चीज़ें कर रही है, तो यकीनन उसको कुछ ना कुछ अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, तभी वो कर रही है। वरना कौन क्यों अपने सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से माफ़ी मांगेगा और इस तरीके से बातें करेगा जिधर वो खुद खुद कल्प्रेट दिख जाए विक्टिम की जगह पर। तो सोचने वाली बात है ना। देखो, इतने थिंकिंग तो सारे लोग कर सकते हैं। अगर लोग अंशु पर ब्लेम कर रहे हैं या कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अंशु की वजह से ये हालत हो गई है,
मतलब उसमें अंशु का क्या लेना देना। कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहाँ से हुई, ठीक है। अंशु ने तो अपने चैनल पर पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं किया, अंशु ने तो कोई वीडियोस नहीं बनाई है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट सपना के इधर से हुई। मुझे नहीं समझ में आता जब कोई एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता हो सामने से, फिर सामने वाला बंदा अपने तरीके से बात करता है, अपने तरीके से वो अपने इल्ज़ाम हटाता है, सामने वाले पर पॉइंट आउट करता है, सामने वाले पर बात करता है, तो हम उस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं और हम ये क्यों कहना शुरू कर देते हैं, अरे सामने वाला कितना गंदा है, वो देखो कैसे कर रहा है। बट शुरुआत जहाँ से हुई वो ये तो सोचो। अच्छा, अभी निदा केस में भी यही सीन हुआ है। निदा खान ने जब ये सारी चीज़ें की और सब कुछ हुआ, जब सुफियान रिप्लाई कर रहा है, अब जाहिर सी बात है सुफियान अपने प्रूफ टू प्रूफ बता रहा है। अभी सोशल मीडिया है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई हर वक्त औरत ही विक्टिम होती है, हर वक्त मर्द ही जालिम होता है, कभी कभार मर्द भी विक्टिम हो जाते हैं। तो उस चीज़ पर जब सोशल मीडिया पर एक लड़ाई आई हुई है, सोशल मीडिया पे लोग जहाँ पे निदा का साइड ले रहे हैं, निदा का साइड ले रहे हैं, सुफियान का साइड ले रहे हैं, सुफियान का साइड ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो लोग पर्सनल हुए हुए हैं। मेरे पर्सनल अगर भी डीएम पर कमेंट्स पड़े हुए हैं, तुम्हारी बेटी को भी सुफियान जैसा हस्बैंड मिले, ये मिले। लाइक सीरियसली ये लोग गंदगी खुद मचाते हैं, कंट्रोवर्सी खुद करते हैं, और जब उन पर बात होती है तो जो लोग दूसरे जो लोग हैं वो ये लिखना शुरू करते हैं तो तुमको भी ऐसा मिले। मतलब किस बात का ऐसा मिले भाई? हमने उसको बोला है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी, या हम उसका रीज़न रहे हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने का? लाइक सीरियसली गंदगी वो करें। और अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जहाँ पर जो निदा है वो घुमाती हुई चीज़ें नज़र आ रही है, अब जिस तरीके से सपना है वो भी चीज़ें घुमाती हुई नज़र आई है। अब अगर लोग सपना को हट के अंशु का साथ दे रहे हैं तो इधर भी मैं देखती हूँ लोग बदवाएं दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तुम उनकी बेटी को ऐसा मिले, इनकी बेटी को सपना जैसा नसीब मिले तो पता चलेगा, अंशु को सपना जैसा नसीब मिले। सीरियसली इस तरीके की हरकतें हम करेंगे, मतलब ये क्या है और ये क्यों है? गंदगी वो करें और जो है वो जो ब्लेमबाजी है या आप कह लो बददुआएं हैं वो हम दूसरों को जाके दें। गंदगी स्टार्ट इन्होंने नहीं, कोई भी इनके घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं लेकर आया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने खुद होशो हवास में चीज़ें लेकर आए हो बाहर, और उसके बाद फिर पब्लिक ओपिनियन पर आप लोगों को गुस्सा क्यों आता है? मतलब आप लोगों के मुताबिक अगर आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हो तो पब्लिक को सिर्फ ये हक है कि वो आपकी हाँ में हाँ मिला। अगर आपको कोई वो क्रिटिक दे रही है या क्रिटिकल थिंकिंग दिखा रही है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर पा रही, उसके बाद अपने सवाल हैं, तो वो ऑडियंस हेटर है। अच्छा, मैंने सपना के लिए भी इतना हेट देखा है कि लोग लिख रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि भाई तुम तो जो है वो ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। कुछ ऐसे कमेंट भी मैंने देखे, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ थे, लेकिन ज़्यादातर तो अंशु को ही जो है वो कॉल आउट किया जा रहा है, अंशु को ही। मतलब उसकी इस तबीयत का जो भी, मतलब अभी रिसेंट भी इसने ये एक शॉट डाला है, इस शॉट में उसका मेरे ख्याल में कुछ टेस्ट वगैरह हो रहा है, या आप कह लो जो ब्रेन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक जहर टाइप का जो उसके जिस्म में फैला है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर टेस्ट वगैरह भी होते हैं। भाई बॉडी में देखना होता है कि और तो कहीं कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक शॉट के ऊपर जजमेंट पास कर दिया जाता है ये कि अंशु की वजह से हो रहा है। अंशु भाई अंशु मतलब अंशु कहाँ से आ गई? एक वीडियो अगर अंशु ने, ठीक है मैं मानती हूँ वो वीडियो शायद नहीं डालनी चाहिए थी, जो कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि भाई उसने अगर अपने हक के लिए एक बार वीडियो डाल दी तो इतना ज़्यादा बवाल क्यों? मतलब आप अगर किसी तरीके से भी नहीं जवाब दे पा रही तो आप सिंपैथी ले रही हो इस तरीके की वीडियोस अपलोड करके या इस तरीके की तबीयत दिखाकर और ये सब कुछ करके। तो ये भी कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सब अंशु की वजह से हो रहा है कि अंशु ने ऐसी वीडियो डाल दी तो सपना इतना टेंशन में आ गई है। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हुए उसके अंशु के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिससे सपना को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। खास करके वो जो जेठानी वाली वीडियोज़ हैं वो कोई नॉर्मल वीडियोज़ नहीं है, जेठानी के एलिगेशंस कोई नॉर्मल एलिगेशंस नहीं है। अंशु तो फिर भी अपनी बात कर रही है, जेठानी तो भाई जितने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही है और जो बातें कर रही है, जिस तरीके की बातें वो कर रही है, मतलब वो तो कानों में से खून निकला है वो वाली बातें हैं। तो खैर उन सब का जो रीज़न है वो ऑलरेडी सपना बता चुकी है कि वो गोली थी जो उसने एक्सपायर खा ली थी, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को एलिगेशंस लगाने हैं वो लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस होते हैं, मतलब ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं, आप बहुत बड़ा एलिगेशन किसी के ऊपर लगा रहे हो। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।